नमस्कार मैं वसुधा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खी। गर्मी की छुट्टियों में भी नहीं रुकेगी पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलेगा प्रैक्टिकल आधारित होमवर्क। शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, अब मिलेगा कैशलेस इलाज। हेल्थ कार्ड से देश भर के प्रमुख अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा। राजगीर मलमास मेले में हादसे के बाद बड़ा फैसला, बड़े झूलों पर लगी रोक। मनोरंजन साधनों की जांच शुरू। बिहार में सड़क विकास की बड़ी सौगात। BSHP 4 के तहत 5 जिलों में करोड़ों की परियोजनाएं मंजूर। कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगा नया आयाम। BPSC 72वीं परीक्षा को लेकर के बड़ा अपडेट। पदों की संख्या बढ़ने से बढ़ा प्रतियोगी छात्रों का उत्साह। जल्द जारी होगा पूरा शेड्यूल। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के स्कूलों में गर्मी छुट्टी में जारी रहेगी पढ़ाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान पढ़ाई पूरी तरह से बंद नहीं होगी। पहले से 8वीं कक्षा के करीब 1,70,00,000 छात्रों के लिए SCERT ने गतिविधि आधारित विशेष होमवर्क तैयार किया, जिससे बच्चे घर पर रह करके पढ़ाई जारी रखेंगे। यह होमवर्क हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर आधारित होगा और पूरी तरह प्रैक्टिकल अनुभवों से जुड़ा होगा, जैसे खेती की प्रक्रिया समझना और रसोई घर के वैज्ञानिक प्रयोग सीखना। छात्रों को शिक्षकों, टोला सेवकों और ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से मदद मिलेगी। स्कूल खुलने पर इस होमवर्क का मूल्यांकन किया जाएगा और इसी आधार पर तिमाही परीक्षा होगी। सभी डेटा का रिकॉर्ड जिला और राज्य स्तर तक रखा जाएगा, ताकि छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन हो सके। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और सीखने की कमियों को दूर करना है। गांधी मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज। बिहार में ईद उल जुहा यानी कि बकरीद का पर्व पूरे राज्य में शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी, जबकि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। पटना के गांधी मैदान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की, जहां बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की तैनाती के साथ CCTV से निगरानी की गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। फुलवारी शरीफ, फतुहा, बेटा और नालंदा समेत कई इलाकों में भी नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगा करके मुबारकबाद दी और कुर्बानी के जरिए जरूरतमंदों में मांस बांटा गया। पूरे राज्य में त्योहार ने इंसानियत, त्याग और भाईचारे का संदेश दिया। अब बिना पैसे खर्च किए मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को इलाज। सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और उनके परिवारों के लिए बिहार में कैशलेस इलाज की बड़ी सुविधा शुरू की गई। इस योजना के तहत सभी स्तर के सरकारी कर्मी, विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्य, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी और उनके आश्रित शामिल होंगे। लाभार्थियों को एक कैशलेस हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिससे राज्य और देश के प्रमुख अस्पतालों में बिना अग्रिम भुगतान इलाज संभव होगा। वर्तमान में मिलने वाले मेडिकल भत्ते में बदलाव करते हुए अधिकांश राशि इस योजना में समायोजित की जाएगी। इसके अलावा सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमों में भी संशोधन किया गया, जिसमें पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति प्रतिशत बढ़ाने और परिवीक्षा अवधि को कम करने जैसे सुधार शामिल है। इस कदम से सरकारी स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली अधिक आधुनिक, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनने की उम्मीद है, जिससे इलाज की प्रक्रिया आसान और तेज होगी। राजगीर मलमास मेले में बड़े झूलों पर प्रशासन ने लगाई रोक। राजगीर मलमास मेले में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने बड़े झूलों के संचालन पर रोक लगा दी। सुनामी झूले से गिर करके 18 वर्षीय युवक अमन कुमार की मौत के बाद यह सख्त फैसला लिया गया। जांच में पता चला कि झूला बिना अनुमति चल रहा था और उसकी सुरक्षा बेल्ट भी खराब थी। प्रशासन ने अब मेले में सभी बड़े झूलों और मनोरंजन साधनों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही संचालन के लिए रात 11:30 बजे तक की समय सीमा तय की गई। इस फैसले के विरोध में कई संचालकों ने थिएटर, सर्कस, जादू शो और अन्य तमाशे बंद कर दिए। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि छोटे मनोरंजन साधनों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया। बारिश और हवा से बिहार में प्रदूषण का स्तर घटा। बिहार में मौसम में बदलाव और तेज हवा और बारिश के कारण कई शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया। मोतिहारी, अररिया, बक्सर और राजगीर में हवा सबसे स्वच्छ रही, जहां AQI 40 से 49 के बीच दर्ज हुआ। राजधानी पटना में औसत AQI 96 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में है, जबकि गांधी मैदान में 126, दानापुर में 104, पटना सिटी 102 और समनपुर 103 जैसे इलाके मध्य प्रदूषित रहे। मुजफ्फरपुर 107, किशनगंज 106, हजारीबाग, हाजीपुर 101 और गयाजी 94 में भी प्रदूषण का स्तर मध्यम से संतोषजनक के बीच रहा। विशेषज्ञों के अनुसार बारिश और हवा के प्रवाह से प्रदूषण में कमी आई। हालांकि निर्माण कार्य और भौगोलिक कारणों से धूलकण अभी भी कुछ क्षेत्रों में समस्या बनी हुई है। कुल मिलाकर के बिहार की हवा फिलहाल गंभीर प्रदूषण श्रेणी से बाहर है और स्थिति में सुधार दर्ज किया गया। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से बिहार में सिंचाई क्रांति की शुरुआत। पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए 8,678.29 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना शुरू की। इसके तहत
पैच। इसके तहत 741 किलोमीटर लंबी नहरों की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग होगी, जिसमें मधुबनी और दरभंगा के 36 प्रखंडों में साल भर सिंचाई सुविधा मिलेगी। परियोजना से 2.91 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और करीब 24 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। नहर किनारे 338 किलोमीटर सड़कें, 260 नए पुल और 460 पुराने पुलों की मरम्मत की जाएगी। साथ ही 558 रेगुलेटर, 158 क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर और कई फॉल्स का निर्माण और मरम्मत होगी। राज्य सरकार ने अतिरिक्त 824 करोड़ रुपए भी मंजूर किए। यह योजना 1962 की पुरानी परियोजना पर आधारित है और इसका उद्देश्य जल प्रबंधन सुधारना, बाढ़ नियंत्रण करना और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। पटना के स्कूलों पर गिरिराज वेतन रोक की चेतावनी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रखंड संसाधन केंद्र पटना सदर के तहत सभी सरकारी स्कूलों को जरूरी दस्तावेज समय पर जमा करने का अलर्ट जारी किया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में CFMS 2.0 फॉर्मेट जमा करने पर प्रधानाध्यापकों और प्रभारियों के मई 2026 के वेतन पर रोक लगाने की अनुशंसा की जाएगी। 42 संकुलों में से अब तक केवल 4 ने ही रिपोर्ट जमा की है, जबकि अधिकांश स्कूलों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। इससे गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए 27 जुलाई की बैठक में सभी स्कूलों की समीक्षा करने की घोषणा की। जिन संस्थानों ने रिपोर्ट नहीं दी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और वेतन स्थगन की अनुशंसा भी की जा सकती है। करोड़ों की सड़क परियोजनाओं से बिहार का होगा कायाकल्प। बिहार सरकार ने BSHP 4 यानी कि बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 4 के तहत ADB वित्त पोषित 5 बड़ी सड़क परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह परियोजनाएं मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिलों में लागू होगी। कुल मिलाकर के करोड़ों रुपए की लागत से कई प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मधुबनी राजनगर खुटौना पथ पर्यटन को बढ़ावा देगा, जबकि सीतामढ़ी पुपरी बेनीपट्टी मार्ग धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। दरभंगा का बिशनपुर जौले मार्ग लॉजिस्टिक पार्क और व्यापार को गति देगा। सुपौल का गणपतगंज प्रवाह पथ NH27 का विकल्प बनेगा। वहीं बक्सर की सड़क परियोजना औद्योगिक क्षेत्रों और थर्मल पावर प्लांट को जोड़ेगी। इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और ग्रामीण विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। BPSC 72वीं परीक्षा में पद बढ़कर हुए 1189। बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग ने पदों की संख्या बढ़ाकर के कुल 1189 कर दी है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार 6 अतिरिक्त पद जोड़े गए, जिनमें मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक जैसे पद शामिल है। पहले इस परीक्षा में कम पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन अब रिक्तियों में बढ़ोतरी से अभ्यर्थियों के अवसर काफी बढ़ गए। संशोधित सूची भी जारी कर दी गई है। आयोग ने बताया कि परीक्षा से संबंधित आगे की जानकारी और शेड्यूल आधारित वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। पदों में वृद्धि से प्रतियोगी छात्रों में उत्साह बढ़ा है और इसे बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। भारत ने नेपाल को 10 कैदी वाहन ट्रक सौंपे। भारत सरकार ने नेपाल के कानून प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए 10 कैदी वाहन ट्रक उपहार स्वरूप प्रदान की है। यह वाहन नेपाल की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। वीरगंज में आयोजित कार्यक्रम में भारत के महावाणिज्य दूत ने नेपाल के परसा जिले के प्रमुख जिला अधिकारियों को चाबियां सौंपी है। नेपाल के अधिकारियों ने सहयोग के लिए भारत का आभार व्यक्त किया और इसे दोनों देशों के ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक बताया। भारत ने पहले भी नेपाल को विभिन्न चुनाव और सुरक्षा जरूरतों के लिए सैकड़ों वाहन उपलब्ध कराए हैं। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल पुलिस, सशस्त्र बल और सेना को 2000 से अधिक वाहन दिए जा चुके हैं। यह सहयोग दोनों देशों के बीच विश्वास, विकास, साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करता है। IAS अफसरों की विदेश यात्रा फंडिंग केस में ऋषुश्री हुआ गिरफ्तार। बिहार में सरकारी टेंडरों में कथित भ्रष्टाचार और हेराफेरी के मामले में विशेष सतर्कता इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋषुश्री को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में प्रभावशाली अधिकारियों से साठगांठ कर अपनी कंपनी और करीबी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ वरिष्ठ IAS अधिकारी की विदेश यात्राओं और निजी खर्चों का भुगतान कथित तौर पर ऋषुश्री ने किया था, जिसमें बागवानी और अन्य सुविधाओं पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के संकेत मिले। SVU और ED दोनों एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की जांच से बड़े खुलासे की संभावना है। इस कार्यक्रम से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। बिहार में मौसम ने मचाई तबाही, सरकार ने मुआवजा किया घोषित। बिहार में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से आम और लीची के बागानों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे बड़ी मात्रा में फल गिर गए और किसानों की चिंता बढ़ गई। हालांकि हरी सब्जियां, गन्ना और मूंग जैसी फसलों की नमी मिलने से राहत मिली है। भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में तेज हवाओं से पेड़, बिजली के पोल और तार गिर गए हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई
और यातायात भी प्रभावित हुआ। कई जगह सड़कें बंद हो गई और एक पुराना पुल भी ध्वस्त हो गया। इस आपदा में राज्य भर में 8 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की। जाली नोट मामले में 6 आरोपी दोषी करार, सजा जल्द। बिहार में जाली नोटों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आतंकवाद विरोध दस्ता यानी कि एटीएस की विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। यह मामला 10 जनवरी 2016 का है, जब गुप्त सूचना के आधार पर गया जिले के हंटरगंज डोभी इलाके में छापेमारी की गई थी। इस दौरान आरोपियों के पास से करीब 5,50,000 रुपए के 5,50,000 रुपए के 500 के जाली नोट बरामद हुए थे। जांच में सामने आए कि नकली मुद्रा पश्चिम बंगाल के मालदा से बिहार ला करके अलग अलग जिलों में खपाई जानी थी। अदालत ने जहीर अब्बास, अरविंद पासवान, केदार पासवान, उदय कुमार, संतु कुमार और अजय कुमार को आईपीसी की धारा 489 बी, 89 सी और यूएपीए की धारा 16 के तहत दोषी पाया। सजा का ऐलान 3 जून को किया जाएगा और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को चुनौती देगी जनसुराज पार्टी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के दावा किया है कि जनसुराज पार्टी इस सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और यह मुकाबला उनके लिए मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर पिछले 40 वर्षों से भाजपा का मजबूत कर रहा है और वर्तमान में यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी है, लेकिन इसके बावजूद जनसुराज जीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी की हालिया बैठक में रणनीति तय की गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी 1 महीने में जनसंपर्क अभियान तेज करने और घर घर जाकर के लोगों से जुड़ने का निर्देश दिया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी जनता की राय के आधार पर आगे की रणनीति बनाएगी और हर हाल में भाजपा को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी। 15 साल के वैभव ने आईपीएल में रचा नया इतिहास। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेल करके सनसनी मचा दी। उन्होंने 12 छक्के लगाए और इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी स्ट्राइक रेट 300 से अधिक रही, हालांकि वह सबसे तेज शतक से चूक गए। इस सीजन में उन्होंने 15 पारियों में 680 रन बनाए हैं और औसत 45.33 और स्ट्राइक रेट 242.85 के साथ, जिसमें एक शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। सूर्यवंशी ने 280 गेंदों में 65 छक्के और 55 चौके लगाए हैं। उनके रन का 88.9% हिस्सा बाउंड्री से आया है। उन्होंने पावर प्ले और छक्कों से जुड़े कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और डेविड वार्नर और सनथ जयसूर्या जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए नई सिक्स मशीन के रूप में उभरे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम राजकिशोर महतो, दीपक कुमार, कौशलेंद्र कुमार, मनोज दास, राजकुमार, लक्ष्मी मेहता, अमित कुमार, नौशाद राजा, संजीव कुमार, विजेश कुमार, नगेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत कुमार, नरेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, सुमेर यादव, अमरजीत शाह, मुकेश पाल, हरेंद्र सिंह, हुकुमदेव, रवि मोहन वर्मा, विजेंद्र सिंह, राजवेंद्र ताते, अनवर करीम खान, रामशंकर सिंह, दिवाकर कुमार, विनोद शाह, हिमांशु कुमार और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में यातायात की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब अभी हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।